तो फिर अंकल ने हमें अपने रूम की चाबी दी और कहा कि वो रहा तुम्हारा रूम, कुछ भी प्रॉब्लम हो तो मुझे मत बताना, आपस में ही देख लेना। ये कैसा सेल्फिश ओनर है यार, 3 दिन में एक बार नहाना है क्योंकि पानी कम आता है। मैंने कहा अंकल जी इसे रूल में क्यों बता रहे हो, ये तो फैसिलिटी हुई ना। तो वो कहता है कैसा रूम चाहिए। मैंने कहा जिसके अंदर हम तीनों रह सके। तो वो कहता है नहीं मतलब फैसिलिटीज क्या क्या डिजायर करते हो। मैंने कहा फैसिलिटीज, पहले तो तू बता कि तू ये धंधा कब से कर रहा है। तो एक दिन हम तीनों बैठे हुए थे थम्स अप पी के। अब थम्स अप पिए तो तुम्हें पता ही है क्या होगा, आज कुछ तूफान ही करते हैं। तो उसी टाइम हमारे दिमाग में इंस्टेंट थॉट आया, मैंने क्या असर कर रही है थम्स अप, कि अब कहीं बाहर चलते रहने के लिए ये शहर अब थोड़ा छोटा पड़ रहा है। हाँ वो उधारी तो ज्यादा हो ही गई थी। नहीं देखो, पर वो इतना बड़ा रीजन थोड़ी है कि जिसके लिए तुम्हें शहर ही छोड़ना पड़ रहा है। बाकी गालियों का तो क्या यार, गालियां तो पड़ती रहती है हर गली में से। तो हमने डिसाइड किया कि इंदौर चलते हैं। सब वही जा रहे थे तो हमने कहा अपन भी वही चल लेते हैं। इंदौर पहुंचे, हम ब्रोकर के पास गए, हमने कहा रूम चाहिए। तो वो कहता है कैसा रूम चाहिए। मैंने कहा जिसके अंदर हम तीनों रह सके। तो वो कहता है नहीं मतलब फैसिलिटीज क्या क्या डिजायर करते हो। मैंने कहा फैसिलिटीज, पहले तो तू बता कि तू ये धंधा कब से कर रहा है। नहीं मतलब तू क्लाइंट को देखकर नहीं पहचान पा रहा है। तुझे सच में हम तीनों की शक्ल देखकर ऐसा लगता है कि हम कोई फैसिलिटीज डिजायर भी करते होंगे। सुजालपुर से इंदौर तक जनरल डिब्बे में बिना टिकट के आए हम, बिस्लरी की बोतल में मटके का पानी भरकर लाए हम। अरे ये तो राइम हो गया। सुजालपुर से इंदौर तक जनरल डिब्बे में बिना टिकट के आए हम, बिस्लरी की बोतल में मटके का पानी भरकर लाए हम। वाह राशिद राशिद राशिद, इरशाद होता है वो नल्ले। तो बहुत देर घूमने के बाद हमें एक रूम पसंद आया। पसंद तो क्या ही आया, हमारे बजट में आया। तो ब्रोकर ने हमें ओनर से मिलवाया, हमने ओनर से बात की। मैंने कहा हाय अंकल व्हाट्सएप। अंकल ने कहा तुम तीनों रहोगे। मैंने कहा जी अंकल। वो अंकल नहीं, जल्लाद था यार, जल्लाद। उसने रूम किराए पर देने से पहले हमसे कॉन्ट्रैक्ट पर अंगूठा लगवा लिया। क्या मतलब, साइन करना नहीं आता था, जिसके मुताबिक हम वो रूम 2 साल तक नहीं छोड़ सकते। अब इस इंसान के पहले ही रूल ने हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी थी। हम 2 साल तक रूम नहीं छोड़ सकते, तुम 2 साल तक हमें निकाल नहीं सकते दूध। दूसरा रूल, रात के 8 बजे के बाद मेन गेट बंद हो जाएगा। 8 बजे से पहले आ गए तो आ गए, नहीं तो फिर तुम्हारी तुम जानो। सुबह 6 बजे के बाद कोई सोता हुआ ना दिख जाए। दिन में सिर्फ 2 बार ही फोन चार्ज कर सकते हो। रूम में तो सिगरेट पीना ही नहीं है। बिल्डिंग की 3 किलोमीटर की रेडियस में भी सिगरेट नहीं पी सकते, ड्रिंक नहीं कर सकते और ना ही मेडिसिन ले सकते हो। मैंने कहा मेडिसिन क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि उसमें भी एल्कोहल होता है बेटा। मैंने कहा अंकल जी जितने रूल्स तुमने बताए उसके बाद किराया तुम हमें कैश दोगे या फोन पे करोगे। उसके बाद तुम रोज नहीं नहा सकते, 3 दिन में एक बार नहाना है क्योंकि पानी कम आता है। मैंने कहा अंकल जी इसे रूल में क्यों बता रहे हो, ये तो फैसिलिटी हुई ना, लड़की नहीं ला सकते। मैंने कहा अंकल जी पहले तो तुम बताओ कि तुम रूम कितने साल से किराए से दे रहे हो। नहीं मतलब तुम्हें हम तीनों की शक्ल देखकर सच में ऐसा लगता है कि कोई लड़की हमारे साथ रूम तक भी आ सकती है। दिमाग ठिकाने पर है तेरा। तो ऐसे कर कुरा के कुछ 20-25 रूल्स बताए अंकल जी ने, इस उम्मीद में कि हमने उनके रूल्स सुने होंगे और उन्हें फॉलो भी करेंगे। इनोसेंट लैंडलॉर्ड। तो फिर अंकल ने हमें अपने रूम की चाबी दी और कहा कि वो रहा तुम्हारा रूम, कुछ भी प्रॉब्लम हो तो मुझे मत बताना, आपस में ही देख लेना। ये कैसा सेल्फिश ओनर है यार। तो हमारा रूम 2nd फ्लोर पर था। हम तीनों सीढ़ियों से जा रहे, 2-2 सीढ़ी छलांग मार मार के, और एक्साइटेड हो रहे कि जिस हिसाब से अंकल जी ने रूल्स बताए रूम तो बिल्कुल 5 स्टार जैसे ही होगा रे। तो हम ऊपर पहुंचे, हमने अपना रूम देखा, तुम मानोगे नहीं रूम बिल्कुल 5 स्टार जैसे ही था। ईट 5 स्टार, डू एवरीथिंग। तुमने आज तक अपने जीवन काल में बड़े से बड़ा ऑटोमेटिक रूम देखा होगा जिसकी हर चीज ऑटोमेटिक स्वचालित है। हमने आज पहली बार बड़े से बड़ा मैनुअल रूम देखा है। वर्ल्ड्स बिगेस्ट हाईएस्ट ग्रेटेस्ट मैनुअल रूम का क्रेडिट मिलने में इसे सिर्फ कुछ चंद सेकंड ही बचे हैं। अगर तुम कार्बन डेटिंग कर कर भी देखो, उससे पहले एक बार गूगल करके इसका मतलब देख लेना। अगर तुम कार्बन डेटिंग करके भी देखो तो तुम्हें पता चलेगा कि मैनुअल वर्ड के अस्तित्व में आने से पहले से ही ये रूम एग्जिस्ट करे जा रहा है। ये रूम इतना मैनुअल था कि हमें 2 स्टिकर लगाने पड़े थे। रूम के अंदर हमने इन वाला स्टिकर लगाया था और रूम के बाहर आउट वाला। तब जाकर हमें पता चल पाता था कि एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम हम रूम के अंदर है कि बाहर है। इसके अंदर और बाहर में कोई डिफरेंस ही नहीं है भाई, ये अंदर और बाहर से एक जैसा ही दिख रहा है। क्योंकि एक रूम तुम किसे बोलोगे जिसकी 4 दीवारें हो, एक बेसिक डेफिनेशन तो यही होती है
इसकी सिर्फ 3 दीवारें थी। चौथी दीवार की जगह पर तो जल्लाद ने पर्दा लगा रखा था।